नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में स्वागत है। आपने देखा होगा कि सीएए को लेकर पूरे देश में हो हल्ला किया गया, आंदोलन हुए, जाम किए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत लंबे समय के बाद में सीएए को लागू किया गया। लोगों को सीएए लागू होने से पहले विपक्ष ने ये कहा कि इससे नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उनको देश से बाहर निकाला जाएगा, पता नहीं क्या क्या बात कही गई। जब सीएए लागू हुआ तो उसके बाद में कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि दरअसल में सीएए का जो कानून था वो नागरिकता देने का था, लेने का कानून था ही नहीं। लेकिन झूठ का बेस बनाया गया और झूठ का बेस बनाकर भारत सरकार के सामने समस्या खड़ी की गई। लेकिन दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति के कारण सीएए लागू हुआ। अब बात आती एनआरसी की, नागरिकता रजिस्ट्रेशन की। एनआरसी अभी भारत में लागू नहीं हुई और इसके पीछे जो सीएए को लेकर जो आंदोलन किए गए, उसको लेकर मोदी सरकार ने विचार किया कि एनआरसी अगर आएगी तो इसमें आंदोलन बहुत तेज होगा और विपक्ष को थाली में परोसकर सामान दिया जाएगा। इसलिए एनआरसी को तो इसमें छेड़ा नहीं, उसको तो छोड़ दिया। लेकिन दृढ़ निश्चय शक्ति अगर आदमी की होती है तो उस काम को करके मानता है। वो काम अब जो एनआरसी के माध्यम से होता, वो काम अब भारत सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। सेक्शन 326 चुनाव आयोग की जो 326 की धारा है, उसमें वही व्यक्ति मतदान करने का पात्र हो सकता है जो यहाँ का मूल नागरिक हो। अगर मूल नागरिक नहीं है तो वह उसकी नागरिकता या मतदान करने का अधिकार से वंचित करने का चुनाव आयोग को अधिकार है। इस समय बिहार को लेकर चुनाव आयोग ने गहन पुनर्निरीक्षण का काम चालू किया है वोटर लिस्ट का, जो 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक चलेगा। इसमें 2003 के जो वोटर लिस्ट है उसको बेस रखा गया है। 2023 का जो वोटर लिस्ट है वो इसका बेस रहेगी। जिस व्यक्ति का 2023 में वोटर लिस्ट में नाम था तो उसकी मिलान 2003 से किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2023 की वोटर लिस्ट में नहीं था, 2025 में अगर वो लिखवाना चाहता है तो उसने अपने पिता का या अपने माता का या दादा का नाम 2023 की वोटर लिस्ट में बताना पड़ेगा। अगर 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर उसके माता पिता का नाम नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं लिखाया जाएगा। यह माना जाएगा कि वो बिहार का मूल नागरिक नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट में जिन व्यक्तियों के नाम थे, उनके नाम और उनकी संतानों के नाम जो 18 साल से अधिक के हो चुके हैं, उनके नाम में कोई संशोधन नहीं होगा। उनका नाम यथावत रहेगा, उनका नाम को आगे बढ़ाया जाएगा और जिनका नाम जोड़ना उनको जोड़ा जाएगा। समस्या किन लोगों की आएगी? जो शरणार्थी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर से आके अवैध रूप से रह रहे हैं, 2003 के बाद में आए या 2003 से पहले रह रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी पता नहीं है, उनके पास में स्थायी प्रमाण नहीं है। ऐसे लोगों को बिहार के अंदर मतदान डालने में बहुत समस्या आएगी। और गहन पुनर्निरीक्षण जो हो रहा है पूरी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। अभी नवंबर 2025 में विधानसभा का कार्यकाल संपन्न हो जाएगा बिहार की का। उसके बाद या उससे पहले वहाँ चुनाव संपन्न होने हैं। तो उससे पहले चुनाव आयोग जो गहन पुनर्निरीक्षण करा रहा है वोटर लिस्ट का, उसका विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है।
आपको सबको पता है कि शरणार्थी बांग्लादेशी कौन हो सकते हैं, ये रोहिंग्या कौन हो सकते हैं। जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ के भारत के मूल निवासी नहीं हैं, उनमें अधिकांश संख्या किसकी है, आप और हम सब जानते हैं। और इसी का दर्द कांग्रेस को और आरजेडी को हो रहा है। बिहार में यह करने के बाद में इसी प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, वहाँ पे पांडिचेरी में, आसाम में है, तो जहाँ जहाँ चुनाव होगा उस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये एनआरसी हो जाएगी कि जो लोग भारत के नहीं हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। जो बाहर के लोग हैं, शरणार्थी हैं, जिनके पास भारत में रहने का कोई प्रमाण नहीं है, ना उनके पूरे भारत के, ना उनके पास भारत में कोई अधिकार है, तो ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। जब वोटर लिस्ट से नाम हो जाएगा तो उनको भारत की मिलने वाली सुविधाओं से भी उनको वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं। और ऐसे लोगों का फ़ायदा किनको मिल रहा था, जो लोग बांग्लादेश से, रोहिंग्या या बाहर से जो शरणार्थी यहाँ के जमे हुए हैं और भारत की पूरी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि उनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, उसका पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जिन लोगों को नुकसान होना है वो इसमें विरोध कर ही रहे हैं। दूसरा ये है कि एनआरसी का एक साइड तरीका है। एनआरसी अगर ये लागू करते तो विपक्ष को बैठा बैठा मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि इसमें तो देश से बाहर निकालने की बात है, वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात है, नागरिकता समाप्त करने की बात है। तो वोटर लिस्ट में तो चुनाव आयोग को अधिकार है, ये 124 के अंदर उसको अधिकार है, वो संशोधन कर सकता है। और 326 के अंदर चुनाव आयोग की धारा 326 में जो व्यक्ति भारत का है, पात्र व्यक्ति है, वही चुनाव में हिस्सा ले सकता है, उसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है। तो तू दाल डाल मैं पात पात, ये विपक्ष और सत्ता के बीच में ये संघर्ष चल रहा है। और नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा निश्चय के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो भारी लोग जो देश में आके ठहरे हुए हैं वो इस समय बड़े संकट में हैं, अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। और कम से कम ऑपरेशन सिंदूर की बात तो ये तय हो रहा है कि जो भी बाहर के लोग आए हुए हैं, विदेशी लोग हैं, जो भारतीय संपत्ति का उपयोग करते हैं, सुविधाएं लेते हैं, लेकिन उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो धीरे धीरे उनकी भारत से नागरिकता समाप्त करके उनको अपने देश में भेजा जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।